प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के अध्ययन की निरंतरता बनी रहे, किसी भी प्रकार का बीच में रुकावट नहीं आए। चूँकि महाविद्यालय में कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं कोविड-19 के बचाव के तहत, तो हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको विश्वविद्यालय के जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, लेसन्स का अध्ययन करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन वीडियोस के माध्यम से हम बहुत सारे सामान्य ज्ञान की भी जानकारी देते हैं कि जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में आपसे पूछी जा सकती हैं, जिसके बारे में आपको ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके तहत आज हम जो कर रहे हैं वो रासायनिक साम्य चैप्टर हम कर रहे थे। उस चैप्टर में मैं आज आपको रिएक्शन आइसोकोर के बारे में बताऊंगी कि रिएक्शन आइसोकोर, जिसे कि हिंदी में बोलते हैं सम आयतनिक अभिक्रिया समीकरण, ठीक है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या होता है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी जो है वो क्या है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। इसका मान जो है अभिक्रिया के स्वतः होने को बताता है। जब इसका मान नेगेटिव होता है तो उस स्थिति में रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है और फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होती है और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होती है। तो अभिक्रिया से उत्पाद यदि हमें अधिक प्राप्त करना है तो अग्र अभिक्रिया का तीव्र होना अति आवश्यक है। तो अपने वापस से हम पुनः थोड़ा सा अपने पुराने वीडियोस लेक्चर्स पर जाएंगे कि जो रासायनिक साम्य स्थिरांक है, केमिकल कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उस पर जो ताप का प्रभाव था उसको हमने अध्ययन किया और उससे हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई वो थी वॉन्टहाउस आइसोथर्म। दूसरी जो इक्वेशन है वो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का उपयोग करके सम आयतनिक समीकरण प्राप्त करते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, देखिए आप स्लाइड में देख रहे हैं कि जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है उसको अध्ययन किया जाता है, जिसको कि इस प्रकार से लिखा जाता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको वापस से रीअरेंज करने पर जो है माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा जी आ जाता है। और जब इसको टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन बनी, दोनों तरफ हमने इसे टी स्क्वायर से डिवाइड कराई, क्योंकि इक्वल के यदि एक साइड करेंगे तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को करने पर और हमारे पास में इससे पूर्व वाले लेक्चर में जो हमने रिएक्शन आइसोकोर रिएक्शन निकाला था, रिएक्शन उसका समीकरण जो व्युत्पन्न किया था, वॉन्टहाउस इक्वेशन करा था, उस इक्वेशन से हमारे पास में आ गया था माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन के पी। इसको सबको पुनर्स्थापित करने पर एट कांस्टेंट प्रेशर डिफ्रेंशिएशन किया जाता है जब डेल्टा जी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस आर एन एल एन के पी का, तो हमारे पास में आ जाता है टी डी डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा जी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर डी एल एन के पी अपॉन डी टी। इसको हमने सॉल्व करा तो देखिए सॉल्व करने पर आया माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर डी एल एन के पी अपॉन डी टी। वापस से सॉल्व करा तो ये हमारे पास में रिएक्शन आई, वॉन्टहाउस आइसोकोर रिएक्शन कहा जाता है इसे। डी एल एन के सी या के पी डी एल एन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। इसको बच्चों तुम लोग ये इक्वेशन याद रखना कि ये किस टर्म में है, प्रेशर की टर्म में है, के पी की फॉर्म में है और के पी की फॉर्म में कहलाएगा डी एल एन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, जहाँ डेल्टा एच जो है वो
ऊष्मा परिवर्तन है। ठीक है, तो ये कहलाता है वॉन हाउस आइसोकोर रिएक्शन। अब हम इस चीज़ को और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब इस समीकरण का इंटीग्रेशन किया जाता है, समाकलन किया जाता है, तो समाकलन करने पर रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो ये होगा ln Kp इज इक्वल टू डी ln Kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन R 1/T प्लस C। इस चीज़ को यदि हम दो अलग अलग प्रेशर पर लें जिसमें कि टेम्परेचर अलग अलग है, T1 टेम्परेचर पर Kp1 है और T2 टेम्परेचर पर Kp2 है। ठीक है, तो इस तरह से लेने पर आप देखेंगे कि हमारी इक्वेशन बनेगी ln Kp1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन R T1 प्लस C, और इसी तरह से बनेगी ln Kp2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन RT2 प्लस C। ये हमारी जो है इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस करने पर ln Kp2 माइनस ln Kp1, क्योंकि हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, तो डेल्टा H अपॉन R ब्रैकेट में है 1/T1 माइनस 1/T2। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आएगा log Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये हमारे पास में जो है फाइनल इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ Kp, प्रेशर की फॉर्म में है। इसमें जो है यदि हमें Kp1, Kp2, T2 और T1 के मान ज्ञात हों तो हम इस अभिक्रिया के दौरान होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इस पर आपसे बहुत तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसकी वैल्यू आपके पास में है। T1 T2 की वैल्यू है, डेल्टा H की वैल्यू है, तो आप जो है Kp2 अपॉन Kp1 का रेशो निकाल सकते हैं। या फिर आपसे जो है अभिक्रिया ऊष्मा की गणना पूछी जा रही है तो बाकी सारी वैल्यूज़ दे रखी होंगी, उनको पुट करके डेल्टा H की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो है वो है रिएक्शन आइसोकोर इन टर्म्स ऑफ Kc। Kp और Kc के बीच में आपको संबंध पता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n होता है। ठीक है, अब आपने इसी इक्वेशन में उसको आगे सेट करना है, तो ln Kp इज इक्वल टू ln Kc प्लस डेल्टा n ln RT के बराबर हो जाएगा। और फिर इसे t के सापेक्ष जब इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन से हमारे पास में आएगा d ln Kp अपॉन dt इज इक्वल टू d ln Kc अपॉन dt प्लस डेल्टा n अपॉन t। इस चीज़ को पुनः वापस से सॉल्व किया जाएगा रीअरेंज करके, तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा कि d ln Kp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर है, इसको पुट कर देंगे, तो d ln Kc अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर माइनस डेल्टा n अपॉन T। वापस से इसको सॉल्व करेंगे, d ln Kc अपॉन dt इज इक्वल टू RT स्क्वायर को एलसीएम में लेने पर डेल्टा H माइनस डेल्टा n RT के बराबर होगा। d ln Kc अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा n RT अपॉन RT स्क्वायर। आपको पता है कि डेल्टा H का मान जो है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा n RT के बराबर होता है। अब हम डेल्टा H के स्थान पर डेल्टा H के स्थान पर डेल्टा E प्लस एन रखेंगे, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी d ln Kc अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन RT। तो आप देखिए कि जो ये रिएक्शन आइसोकोर है इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ Kc। ठीक है, तो ये आपके पास में दो तरीके की इक्वेशन आ गई, एक तो आई इन द टर्म्स ऑफ Kp आई और एक आई इन द टर्म्स ऑफ Kc आई। जो इन द टर्म्स ऑफ Kp थी वो थी d ln Kp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर।
यहाँ है डी एल एन के सी अपॉन डी टी इजकल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर, और डेल्टा ई स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा है, और ये जो है के सी के रूप में है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोकोर रिएक्शन आइसोकोर इन टर्म्स ऑफ के सी, सम आयतनिक अभिक्रिया समीकरण। सम आयतनिक अभिक्रिया समीकरण जो है इसे कहा जाता है। तो आज हमने रिएक्शन आइसोकोर इन टर्म्स ऑफ के पी, इन टर्म्स ऑफ के सी जो है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का उपयोग करके इसका जो व्युत्पन्न है वो किस प्रकार से किया जाता है वो हमने करा। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको जो है के पी और जो के सी से हमने जो रिएक्शन आइसोकोर निकाले हैं उसका जो है उपयोग किस प्रकार से करा जाता है उसके बारे में अधिक जानकारी दूंगी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।